पहले राजा का बेटा राजा होता था, अभी जो पढ़ेगा लिखेगा वही राजा होगा, क्योंकि राजतंत्र तो अब है नहीं। पैदा होते ही वो राजकुमार होता था राजा का बेटा, जवान हुआ तो युवराज हो गया, और जब राजा बूढ़े हो गए तो उसे गद्दी पर बैठा दिया गया और राजा बन गया। तो राजा का बेटा पहले राजा होता था, अभी राजतंत्र नहीं है, तो जो अभी पढ़ेगा वही राजा होगा। इसलिए पढ़ने लिखने वाला डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, बड़े बड़े पदों पर जाता है। तो हमें अगर सुखी जिंदगी चाहिए तो हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हर आदमी चाहता है पढ़े, जैसे भी कष्ट करके भी पढ़ा, जो वो भी आगे निकल गया। कष्ट तपस्या मान लीजिए, जो संपन्न है वो उसको भी पढ़ना पड़ता है। पहले पढ़े लिखे चाहे न पढ़े तब भी राजा होता था। तो परिश्रम करके योग्यता हासिल करोगे तब राजा होगे। तो पढ़ाई में सफलता कैसे मिले, उसके लिए क्या उपाय करेगा? मन लगा कर पढ़ना बोलते हैं, ध्यान लगा कर पढ़ना, एकाग्र होकर पढ़ना। कोई बोलते हैं भोर भोर में पढ़ना, उस समय दिमाग फ्रेश रहता है, कोई शोरगुल नहीं रहता है, भोर की बेला में बहुत याद भी होता है, जब घर में सब सोए हैं, कोई आवाज़ नहीं हो रही है, उठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सब विधियां हैं भोर में पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, सरस्वती माता को याद करके पढ़ना, किताब को प्रणाम करके पढ़ना, गुरु को आदर करना, पैर छूना, ध्यान से पढ़ना, जो बताते हैं उसे। एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ, टीच योर सेल्फ, खुद को पढ़ाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा विद्यार्थी को कोई पढ़ाता नहीं, उसके अंदर ज्ञान स्वयं मौजूद होता है, जैसे बीज के अंदर पौधा छिपा होता है, उसको सिर्फ वो अंकुरित कर देता है, उसके अंदर के ज्ञान को जगा देता है गुरु। गुरु जागृति पैदा करने वाले का नाम है, सब कुछ उस बच्चे में मौजूद है। जैसे बजरंगबली सोते रहते थे, उनको कुछ याद नहीं था, सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे गए थे, सब रो रहे थे, ये दहाड़ मार रहा है समुद्र, इसको पार करके कौन जाएगा वहाँ लंका में, खत्म ही हो जाएगा। सब रो रहे थे, हनुमान जी भी रो रहे थे। तब याद दिलाया जामवंत ने, आप भी रो रहे हैं? बजरंगबली बोली क्या करें, तो रोए नहीं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बाल समय रवि भक्षली हो तब तीनों लोग भय अंधियारो। बचपन में आपने सूरज को निगल लिया था, याद नहीं है? और देवताओं ने विनती करी, देवन आन करी विनती, तब शाण दियो रवि कष्ट निवारो। सूरज को आपने दबा दिया था एक आंख, तो सूरज एक आंख से देख रहा है, अगर दोनों आंखें होती तो सूरज कितना तपिश देता। तब हनुमान जी को जागृति आई और वो बढ़ने लगे, बड़े हो गए, एकदम पहाड़ हो गए। उन्होंने कहा जामवंत बोलिए क्या करूं लंका का, वो सीता माता दिख रही है, उन्हें उठा लाऊं वहां से, कि लंका को एक लात मार दूं पाताल में चला जाए, क्या करना है बोलिए? जामवंत ने कहा भगवान इतना कुछ नहीं करना है, केवल सीता मैया का पता लगा के आ जाना है, कहाँ है, और भगवान को द्वारा दी हुई अंगूठी उन्हें देकर आना है कि बहुत जल्द वो आने वाले हैं, और अंगूठी देने से ही वो आपको पहचानेंगे कि आप उनके सेवक हैं। तो इसी तरह से शक्ति सोई हुई थी हनुमान जी की, जगाया जामवंत ने। इस तरह से बच्चे के अंदर सारी शक्तियाँ सोई हुई हैं। उसके अंदर डॉक्टर छिपा है, इंजीनियर छिपा है, बड़ा आदमी छिपा है, कोई बहुत विद्वान छिपा है, वैज्ञानिक छिपा है। तो आपको जागृति लाना है, उसको जगाना है। अब बच्चे को कैसे पढ़ाना, जो पढ़ावे बच्चे को बताइए तो समझिए भगवान ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान लगा के पढ़ो। गुरु के अंदर भगवान, गुरु हैं ही, उनके अंदर से भगवान बोल रहे हैं, तो उनकी बातें ध्यान से सुनो, कंठस्थ कर लो। और जब अकेले पढ़ो तो तुम भी टीचर बन के अपने को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाइए। टीच योर सेल्फ। आप खुद कौन है? खुद खुदा है। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर खुदा है, आपके अंदर गॉड है।
वही पढ़ाएंगे तो आप कितने तेज हो जाएंगे। जब आप विद्यार्थी बनकर पढ़ेंगे तो हरदम सोचेंगे मुझे आता नहीं है, गलती ना हो जाए। जब टीचर बन के पढ़ाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा। तो जो पढ़े हुए हैं क्लास में टीचर से, उसको आप जमकर पढ़ाइए उसी तरह जैसे उन्होंने पढ़ाया था खुद को, तो सब कंठस्थ हो जाएगा। टीच योरसेल्फ। और आपको इसलिए पढ़ना है कि मुझे कुछ बनकर संसार की सेवा करनी है। अगर हम डॉक्टर बनेंगे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम गलत दवाइयाँ देंगे। अगर हम इंजीनियर होंगे नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो हमारा बनाया हुआ पुल गिर जाएगा। तो इसलिए पढ़ो कि हम बड़ा होकर बड़ा काम करेंगे, और बड़ा काम भी करेंगे सही ढंग से करेंगे। तो इस तरह टीच योरसेल्फ के माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने में तेज हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।